नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एग्जाम गंगा पे। आज की इंग्लिश की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल सभी लोग जानते हैं, ए, एन और द, ये हमारे आर्टिकल्स होते हैं जिनको हम डिटरमाइनर्स भी कहते हैं। तो आइए आज की वीडियो में देखते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हमारे मेनली होते हैं दो तरीके के। पहला होता है हमारा इंडेफिनिट, दूसरा होता है हमारा डेफिनिट। इनडेफिनिट से मतलब है अनिश्चित, मतलब जो चीज़ें अनिश्चित होती हैं, जो चीज़ें सामान्य होती हैं, उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? उनके लिए हम यूज़ करते हैं ए और एन। मतलब कोई भी सामान्य चीज़ है, मतलब सामान्य की बात करें, जैसे हम किसी कुर्सी की बात कर रहे हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया अ बुक, अ टेबल, अ चेयर, ठीक है। तो यहाँ पे किसी एक कुर्सी की बात हो रही है, लेकिन वो स्पेसिफाइड नहीं है कि वो कौन सी कुर्सी है, कौन सी बुक है या कौन सी टेबल है। तो एग्जाम्पल है अ बुक, अ टेबल, अ चेयर। तो यहाँ हमने लगाया है आ। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो नाउन होता है, नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। लेकिन जैसे हमने एग्जाम्पल लिया शी इज एक्सीलेंट। अब हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? कुछ लोग देख के यहाँ पे सीधा एन लगा देंगे क्योंकि ई लगा हुआ है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा हुआ है कि जो ए, ई, आई, ओ, यू, इनसे पहले लगाते हैं क्या? एन। लेकिन यहाँ पे एन नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे नाउन नहीं है, सॉरी नाउन, यहाँ पे नाउन नहीं है। तो जो आर्टिकल्स होते हैं हमारे नाउन से पहले ही लगते हैं। यहाँ पे कोई नाउन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाएंगे, ना ए लगाएंगे ना एन लगाएंगे। और द की बात तो हम बाद में करते हैं, जो हमारा डेफिनेट होता है। लेकिन अगर यही यहाँ पे स्टूडेंट होता, अब ये नाउन है, नाउन से पहले क्या लगाएंगे हम? आ, क्योंकि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। स्टूडेंट जो है हमारा काउंटेबल नाउन होता है। तो ये है हमारा आ। जो आर्टिकल होता है वो हमारा नाउन से पहले लगता है, और नाउन क्या होना चाहिए? हमारा काउंटेबल नाउन होना चाहिए, वो भी सिंगुलर होना चाहिए। और डेफिनेट में भी सिंगुलर ही नाउन के आगे द लगता है, लेकिन वो बाद में हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर हम इसमें एक्सीलेंट स्टूडेंट कर दें, ये स्टूडेंट अलग है, ध्यान दीजिएगा, एक्सीलेंट स्टूडेंट कर दें। अब ये क्या है? एक्सीलेंट विशेषण है जो हमारे नाउन की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल यूज़ होगा वो एक्सीलेंट के लिए यूज़ होगा। जो ई है, ई हमारा क्या है? वोवेल है, तो आया हमारा एन, क्योंकि ये हमारा नाउन की विशेषता बता रहा है। तो हमारा पूरा ये जो फ्रेज है, हम इससे पहले एन यूज़ करेंगे, ये एक्सीलेंट की वजह से, ठीक। अब हम यहाँ लेते हैं एक एडवर्ब भी लेते हैं, जैसे वेरी एक्सीलेंट स्टूडेंट। अब क्या आया? अब ये पूरा हमारा हो गया फ्रेज, एक नाउन फ्रेज हो गया। लेकिन ये सबसे पहले लगा है हमारा एडवर्ब, तो हम अब इसके अकॉर्डिंग आर्टिकल का यूज़ करेंगे। वी, ये साउंड हो रहा है वा से, मतलब ये कोई वॉवेल भी नहीं है, ना इसमें कोई स्वर की ध्वनि आ रही है। तो हम इससे पहले क्या यूज़ करेंगे? ए। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं सीधे एन की तरफ कि एन कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, ठीक। तब तक आप इसको देख लीजिए, तब हम फिर एन बताएंगे। अब देखते हैं एन कहाँ कहाँ यूज़ होता है। एन, जैसे हमने पहले छोटी क्लास में पढ़ा है, जैसे एन का जो यूज़ होता है वो ए, ई, आई, ओ, यू से पहले होता है। ए, ई, आई, ओ को क्या कहते हैं हम? वॉवेल कहते हैं।
वॉवल से शुरू होने वाले जो शब्द होते हैं उनसे पहले हम एन लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी वजह से ना बहुत सारे जो स्पॉटिंग एरर्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो बच्चों के गलत हो जाते हैं। तो हम बताते हैं जो एन जो होता है, जैसे हमारे हिंदी में जो स्वर होते हैं, हिंदी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं, जैसे होते हैं छोटा आ होता है, बड़ा आ होता है, छोटी ई, बड़ी ई। ये वीडियो जो है जो हमारे हिंदी वाले सर हैं वो उन्होंने बनाई है, आप जाके देख सकते हैं। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए ओ और औ। तो इंग्लिश में ना जिस वर्ड को बोलते टाइम ये जो हमारे स्वर हैं, जो हिंदी के जो स्वर हैं उनकी आवाज़ आती है, मतलब जो पहला जो हमारा ध्वनि निकलती है वो इनकी होती है। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ू, ए ओ औ। जो हमारे स्वर होते हैं, जो स्वर की ध्वनि होती है, उससे पहले हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। जैसे हमने ले लिया यूनिवर्सिटी, एक और लेते हैं अम्ब्रेला, एक लिए हमने 1 रुपये नोट, और एक हमने लिया ऑनेस्ट मैन। अब इसके आगे क्या लगेगा? यूनिवर्सिटी, यहाँ पे किसकी साउंड आ रही है? यू, मतलब या की साउंड आ रही है, यू। तो ये हमारा स्वर में तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे? इसके आगे यूज करेंगे ए। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला किसकी साउंड आ रही है? अम्ब्रेला। ये हमारा आ की साउंड आ रही है। आ जो है वो हमारा स्वर है, तो हम क्या यूज करेंगे? एन यूज करेंगे। इसी तरह हम 1 रुपये नोट देखते हैं, 1, ये आया वाह, वाह की साउंड आ रही है। वाह हमारा जो क्या है? कॉन्सोनेंट है, जिसको हम व्यंजन भी कहते हैं हिंदी में। लेकिन यहाँ पे ये स्वर नहीं है, तो क्या यूज़ किया हमने? इसके आगे हमने ए यूज़ किया। इसको हम सेपरेट कर देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे ए आ गया। ऑनेस्ट मैन, ये ना, ये देखिए, ये जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी के हिसाब से भी कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसमें क्या साउंड आ रहा है? ऑनेस्ट की, मतलब ऑनेस्ट। तो ये हमारा जो बड़ा आ है ये हमारा हुआ स्वर, ये। तो हमने क्या यूज़ किया? इसके आगे एन यूज़ किया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम देखते हैं जो एब्रीविएशंस होते हैं। एब्रीविएशन मतलब जो शॉर्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं, उसका फुल फॉर्म भी होता है ABB। एब्रीविएशंस, जैसे हमने लिखा MLA या फिर MP। इसका मतलब क्या हुआ? MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ पे हम M बोल रहे हैं, M, ठीक। तो ए क्या है? ए हमारा है स्वर, तो यहाँ इसके आगे हम यूज करेंगे एन। अब लेते हैं हम SI ले ले, ठीक है, IAS भी ले ले। ये हमारे सारे एब्रीविएशन हैं, और LLB। अब इनकी जो साउंड है वो आ रही है SI, ठीक। ये ए के अकॉर्डिंग होगा, फिर I, ये देखिए बड़ा है यहाँ पे, फिर L, ये है ए हमारा स्वर है। तो इन सब के आगे क्या यूज होगा? एन और फिर एन। अब इसी को हम देखते हैं, MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिख देते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब हम यहां साउंड करते हैं मेंबर। कौन सी साउंड आई?
मेंबर, मेंबर, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा है व्यंजन, कॉन्सोनेंट। तो इससे पहले ये कॉन्सोनेंट आ गया, तो इससे पहले हम क्या यूज करेंगे, इसके पहले हम यूज करेंगे ए, ठीक है। ऐसे एसआई है, सब इंस्पेक्टर, सब क्या सा आ गया, तो सब क्या, फिर इसके आगे भी ए हो जाएगा। जो एब्रिविएशन में हम बोलते हैं, जो बोलते टाइम साउंड आती है सबसे पहले, स्वर की जो होती है उससे पहले हम एन यूज करते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम बताएंगे द का कहाँ यूज होता है। अब हम देखते हैं द कहाँ यूज होता है। द जो हमारा होता है डेफिनेट आर्टिकल होता है। डेफिनेट मतलब निश्चित, मतलब जब हम किसी निश्चित चीज की, किसी विशेष या खास चीज है, कोई स्पेसिफिक चीज की बात करते हैं, तब हम द का यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस में हमने पहले किसी को इंट्रोड्यूस कर दिया है पहले, तो फिर जब हम बाद में उसकी बात करेंगे तो भी हम क्या लगाएंगे, डेफिनेट आर्टिकल। इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग, द king was very kind. One day he met an old man. The old man was very wise. अब हम इसमें देखते हैं वंस अपॉन अ टाइम, मतलब इसमें कोई स्पेसिफिक टाइम की बात नहीं हुई है। वंस अपॉन अ टाइम, किसी टाइम पे, मतलब किसी समय पर। तो किसी टाइम की बात हुई, वो 10 साल हो सकता है, 20 साल होता है, 50 साल भी हो सकता है, 100, 150, 200, कोई भी साल हो सकता है, मतलब किसी भी टाइम की बात की गई है। देयर वॉज अ किंग, अ किंग हमने यूज किया किंग से पहले, नाउन से पहले आया हमारा ए, तो यहाँ हमने ए क्यों यूज किया, मतलब किसी टाइम पर एक राजा था, मतलब किसी टाइम पे बहुत सारे राजा थे। 100 साल पहले दूसरे राजा थे, 200 साल पहले कोई और राजा होगा, 150 साल पहले कोई और राजा होगा, मतलब राजा बदलते रहते हैं। तो हमने उसकी बात की, एक टाइम पे एक राजा था। द किंग वॉज वेरी काइंड, अब हमने यहाँ किंग से पहले लगा दिया द, तो हमने यहाँ किस किंग की बात की, हमने यहाँ बात की इस किंग की, जिसको हम पहले सेंटेंस में इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, उसके बारे में बता चुके हैं। तो हमने उसी राजा को लिया, स्पेसिफिक हो गया अब वो, ठीक है। अब हम उसी विशेष राजा की बात कर रहे हैं कि वो राजा जो था वो बहुत ही दयालु था, ठीक है। फिर वन डे ही मेट एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन, ओल्ड मैन से पहले हमारा एन आ गया, तो यहाँ हमारा ओल्ड मैन जो है स्पेसिफिक नहीं है, इसको हम पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम जब इंट्रोड्यूस करते हैं तब इंडेफिनिट होता है, ठीक है। अब हम इसी को बनाएंगे विशेष। ओल्ड मैन की बात करें, जैसे बहुत सारे ओल्ड मैन, भाई आप जी तो बहुत सारे ओल्ड मैन हैं, 100 साल पहले भी बहुत सारे ओल्ड मैन थे, तो हम किसी एक ओल्ड मैन की इसमें बात कर रहे हैं। अब हम उसको बनाते हैं स्पेसिफिक, द ओल्ड मैन। अब हमने यहाँ यूज किया द हमने यूज किया, तो हमने बना दिया इसको स्पेसिफिक, मतलब हम जो पहले सेंटेंस में जिस ओल्ड मैन को बता रहे थे, हमने दूसरे सेंटेंस में उसी ओल्ड मैन की बात की है, मतलब किसी और की बात नहीं की है, उसी ओल्ड मैन की बात की है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लगाया है द ओल्ड मैन वॉज वेरी वाइज, मतलब कोई एक निश्चित कर देते हैं हम। जब यहाँ हमने किंग को निश्चित कर दिया है, यहाँ ओल्ड मैन को हमने निश्चित कर दिया है, किसके थ्रू, पहले सेंटेंस के थ्रू हमने उनको इंट्रोड्यूस कराया, सेकंड में उनको निश्चित कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम द का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं द का यूज कहाँ कहाँ नहीं होता है, मतलब नहीं होता है कहीं। दी का यूज, द का यूज किसी भी कंट्री के नेम के आगे नहीं होगा।
कंट्री के नाम के आगे जैसे द इंडिया, द चाइना, ये नहीं होगा, द रशिया भी नहीं होगा। लेकिन अगर किसी कंट्री के नाम के आगे यूनाइटेड, यूनियन या रिपब्लिक या किंगडम लगा है, यूनाइटेड, यूनियन, रिपब्लिक या किंगडम, इनके आगे लगा है तो मतलब उस देश के नाम के साथ अगर ये चारों वर्ड लगे हैं, कोई भी एक वर्ड लगा है, तो उसके आगे हम द यूज़ करते हैं। जैसे हम लगाते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, द सोवियत यूनियन, द आयरिश रिपब्लिक, द यूनाइटेड किंगडम। तो हमने उनको स्पेसिफाई कर दिया है, इसलिए हम ये जो वर्ड है जिस नाम के आगे लग जाते हैं वो हमारा हो जाता है, उसके आगे हम द यूज़ करते हैं। बाकी और किसी कंट्री के साथ हम यूज़ नहीं करते हैं। अब आइए देखते हैं द का यूज़ हम स्ट्रीट के नाम के साथ भी नहीं करेंगे। किसी भी स्ट्रीट के नाम के साथ हम द का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे द MG मार्ग नहीं बोल सकते हैं, हम लोग सिर्फ बोलते हैं MG मार्ग, ठीक है। अब सिटी के नाम के आगे भी हम द यूज़ नहीं करते हैं। आई लिव इन द लखनऊ नहीं होगा, आई लिव इन द मुंबई नहीं होगा, सिंपली होगा आई लिव इन मुंबई, आई लिव इन लखनऊ, ठीक है। अब हम देखते हैं ये लैंग्वेज के साथ भी, लैंग्वेज जो होती है उसके साथ भी हम द का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे आई नो द इंग्लिश, ये द जो है वो गलत है, इसकी जगह सिंपल होगा आई नो इंग्लिश, आई नो फ्रेंच, आई नो हिंदी, ठीक है। तो लैंग्वेज के आगे भी द का यूज़ नहीं होगा। अब हम देखते हैं किसके आगे द का यूज़ होता है। हम देखते हैं द का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। द यूज़ होता है, ठीक है, ये छोटे में लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। द यूज़ होता है किसके साथ? द यूज़ होता है कोई यूनिक चीज़ हो, कोई एक ही चीज़ की हम बात करें, मतलब जब हम बोलते हैं टाइम वो निश्चित हो, दूसरा वाला तुरंत समझ जाए, तो वहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं। जैसे हमारे रिवर्स हो गए, ठीक है। फिर होली बुक्स हो जाती हैं, होली बुक्स, अभी मैं एग्जांपल भी दूंगा आपको। हमारे सी हो गए, ओशियंस हो गए, और हमारे क्या हो जाते हैं जो भौगोलिक पिंड जो हो जाते हैं, हिंदी में ही लिख देते हैं, लोगों को समझ में आएगा। भौगोलिक पिंड, और जो क्या होते हैं द्वीप समूह, इनकी जब हम बात करेंगे तो हम कोई स्पेसिफिक चीज़ की बात करेंगे। तो रिवर्स के आगे हम जैसे लिखते हैं द गंगा, जहाँ पे द लग गया वो फिर निश्चित हो गई कि मतलब हम गंगा नदी की ही बात कर रहे हैं, और जिसका नाम कोई गंगा है उसकी बात नहीं की जा रही है। द गंगा, फिर हो गया हमारा द यमुना, और जितनी रिवर्स होती हैं उनके आगे द लगेगा। होली बुक्स, जैसे हमारा हो गया द बाइबल, द गीता, स्पेसिफिक बुक की बात की जा रही है यहाँ पे, इसलिए हमने लगाया द। सी, द अरेबियन सी, द कैरेबियन सी, मतलब जितने सी हैं, तो जब स्पेसिफिक हो गया तो हमने क्या लगाया द। ये सारे चीज़ जो है स्पेसिफिक है, मतलब यूनिक है, तो हमने द का यूज़ कर रहे हैं। जैसे ओशन हमारा हो गया द इंडियन ओशन, भौगोलिक पिंड हमारा जानते हैं आप, ग्रह नक्षत्र जो होते हैं हमारे, सन, मून, वीनस, अर्थ भी हम लिख देते हैं, अर्थ तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई, हम लोग वहीं पे रहते ही हैं। द्वीप समूह की बात की जाती है, जैसे द लक्षद्वीप, द अंडमान निकोबार,
तो इनके आगे भी हम द लगाते हैं, द लक्षद्वीप। ठीक है, तो द का यूज आपको समझ में आ गया होगा और इंडेफिनिट भी आपको क्लियर हो गया होगा, डेफिनिट भी क्लियर हो गया होगा। ए कहाँ लगाते हैं, एन कहाँ लगाते हैं, ये भी आपने समझ लिया होगा। तो एक और बात बताते हैं, जैसे जो नाउन होते हैं वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज़ हो जाते हैं। जो आर्टिकल हम यूज़ करते हैं वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे यूज़ होते हैं। लेकिन जब अनकाउंटेबल नाउन आता है तो उसको हम उसमें कुछ ऐड करके उसको सिंगुलर बनाते हैं। जैसे हमारा हो गया इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन हमारा क्या है, इंफॉर्मेशन है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। दूसरा हमने लिया ब्रेड, तो हम इसको क्या बनाएंगे, काउंटेबल बनाएंगे। काउंटेबल कैसे बनाएंगे, इसमें कुछ ऐड करके। इंफॉर्मेशन का हम काउंटेबल कैसे बना सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब हम किसी एक इंफॉर्मेशन की बात करेंगे तो क्या लगाएंगे, ए लगा देंगे इसके आगे, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इसी तरह हम ब्रेड देखते हैं, ब्रेड हमारा हो गया अनकाउंटेबल नाउन। उससे पहले हम यहाँ पे ए एंड द कुछ भी नहीं लगा सकते हैं, लेकिन अब हम इसको बनाएंगे काउंटेबल। ब्रेड की क्या होती है, स्लाइस, स्लाइस ऑफ ब्रेड। तो हम जब किसी एक स्लाइस की बात करें, मतलब किसी भी स्लाइस की एक स्लाइस की बात करेंगे तो वो हो गया हमारा अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। ठीक है, इस तरह हमने अनकाउंटेबल जो नाउन थे उनको हमने काउंटेबल भी बनाया है। ए एन भी सीख लिया है, द का भी यूज़ भी सीख लिया, कहाँ यूज़ होगा कहाँ नहीं होगा। तो आपको हमारा ये कंटेंट अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि आप नॉलेज बढ़ा सके। और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, ठीक है, ताकि जो हमारी आने वाली वीडियो है आपको टाइम पे मिल जाए। चलते हैं फिर, थैंक यू।